हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुंदन एक बहुत ही सुलझे हुए परिवार से होता है। उसके घर में उसकी माँ वसुधा, पिता जयनाथ, दादी सुहासिनी और उसके मामा जी उदित होते हैं। कुंदन जब चाइना में एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है तभी वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की को लाता है जिसका नाम शिंकू होता है। शिंकू होती तो चाइनीज है लेकिन वो सभी से हिंदी भाषा में ही बात करती है और वो सबको भारतीय खाना बना कर देती है जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। शिंकू के इस अच्छे व्यवहार से सभी खुश हो जाते हैं सिवाय कुंदन की दादी सुहासिनी के। शिंकू, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हारे और कुंदन के प्यार को स्वीकार कर तुम दोनों की शादी करा दे। क्यों जयनाथ जी? हाँ 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 हाँ। अरे बहू, चाइनीज जरूर है लेकिन दिल से तो ये हिंदुस्तानी ही है। मेरे मूंछों की सौगंध। तभी सुहासिनी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बस करो तुम लोग। अरे बावले हो गए हो क्या? हाँ? क्यों री वसुधा बहू और उदित, हाँ? तू तो चुप रह। और जयनाथ लल्ला, तू हमारे चीकू की शादी इस चीनी लड़की से कराएगा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बहू। लेकिन अम्मा, कुंदन और शिंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों के लिए अच्छा ठीक है, कम से कम हमारे कुंदन की खुशी के लिए तो अपना लीजिए शिंकू को। हाँ माँ, वैसे भी बुराई क्या है लड़की में, इतनी गुणवान तो है। एमो, प्लीज मेरे को अपनी बना लो ना। मैं आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाई के खिलाएगी। प्लीज एमो, मैं कुनू से बहुत प्यार करती है। कुनू से समथिंग। हाँ अम्मा, प्लीज, मेरी खुशी की खातिर प्लीज। सुहासिनी कुंदन की खुशी के लिए हाँ कह देती है लेकिन उसका मन शिंकू को लेकर अभी तक खुश नहीं था। उसे शिंकू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शिंकू और कुंदन रीति रिवाजों से शादी का पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शिंकू आए दिन कुछ न कुछ नया बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश किया करती। एक दिन वो सबसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। सुनी सुनी आप सब सुनी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटी सा ढाबा खोलूं क्योंकि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं साथ ही साथ अपने घर को भी संभालूंगी लेकिन मुझे काम करना है। लेकिन शिंकू बहू, तुम इस घर की बहू हो और तुम ढाबा क्यों खोलोगी? ऐसा भी नहीं है कि हम पर कोई आर्थिक समस्या आन पड़ी है। तुम ये सब मत सोचो। अरे जयनाथ जी, रहने दो ना। अगर शिंकू को काम करने की इच्छा है तो उसे करने दो काम। वैसे भी वो मशीन की तरह तेज है, सारा काम 12 बजे तक निपटा लेगी और फिर दिन भर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गुड आइडिया है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं जीजा जी। शिंकू बहू, तुम जाओ ढाबा खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मूंछों की सौगंध। अरे भाऊचक, चुप हो जा। अरे तुम सब बोरा गए हो क्या? घर की बहू काम करेगी? अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर हम यही सोचते रहे ना मम्मा, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। शिंकू, मैं सारी प्रिपरेशन कर देता हूँ। तुम कल से ही ढाबा खोलो और जितना भी कमाओगी तुम खुद के लिए सेविंग करना। थैंक यू सो मच कुन्नू। आई लव यू माय स्वीट हबी। करो, जिसको जो करना है करो। वसुधा बहू, तुझे भी अगर अपनी मनमानी करनी है ना तो कर ले। इस घर में तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है। सुहासिनी गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है लेकिन सभी शिंकू को ढाबा खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिंकू अपना ढाबा खोलती है। वो वहां पर सभी चाइनीज पदार्थ बेचती है। पूरी कॉलोनी वालों को डिशेस बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट नूडल्स हैं, मजा ही आ गया। अरे ये मोमोज तो जन्नत है, जन्नत। लेकिन ये किस चीज के मोमोज हैं? चिकन के तो नहीं लग रहे हैं। और इनका रंग भी सफेद नहीं, काला है। ओफो, तुम खाने का काम करती जाओ। अगर स्वाद पसंद आई है तो और ले लो। बहुत सारे मोमोज को बनाई लाई है मैंने। हैव इट डियर, एज मच एज यू वांट। शिंकू के ढाबे पर अब अजीबोगरीब डिशेस भी मिलने लगती हैं जिनके नाम बहुत अतरंगी होते हैं और उनका स्वाद तो और भी अतरंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी उन डिशेस को बड़े ही चाव से खाते और शिंकू की खूब तारीफ भी करते। शिंकू एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाती लेकिन वो अपने पैसे अपने पास ही रखती।
एक दिन सुहासिनी को रात के 2 बजे प्यास लगती है और तभी वो देखती है कि उसके रूम में जो जग है वो तो खाली है। अरे रे, इस जग की तो ऐसी की तैसी, दिन भर भरा हुआ होता है और रात में ही खाली होता है। मेरी ही गलती है, मुझे इसे सोने से पहले भर के रखना चाहिए। अब उठना तो पड़ेगा ही, वरना गला सूख सूख कर कहीं मैं परलोक ना चली जाऊं नींद में ही। हाँ। सुहासिनी उठती है और वो किचन की तरफ जाने लगती है और तभी वो देखती है कि शिंकू गेस्ट रूम में बैठकर एक ढाबे में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भर रही है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसकी आंखों को इस पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखें मलती है और तभी वो साफ साफ देखती है। ओ चीनी बहुरिया, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भरकर इनका अचार बनाओगी का? बस वैसा ही कुछ समझिए अम्मू। क्या? ओफो अम्मू, आप भी ना। अरे मैं तो मैजिक कर रही हूँ, आई मीन मजाक कर रही हूँ। घर में ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमी हो गई है, उसी को निकाल रही हो पकड़ पकड़ के। हे भगवान, तू भी एक अलग तरह की आंतरिक पीस है। रात में ही तुझे ये काम करना था। बेवकूफ चुड़ैल बनकर मुझे खामखा डरा दिया। ओह सो सॉरी अम्मू, मेरे वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं थे, ट्रस्ट मी। अरे तेरे तरस्त मी को तो मारो गोली। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चाइनीज बहू शिंकू का ढाबा पूरी कॉलोनी में बहुत फेमस हो गया है। उसके ढाबे पर रोजाना बहुत भीड़ जमी हुई रहती है और लोग पागलों की तरह उसके ढाबे के डिशेस को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाने लगते हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट खाना खाओ, खाओ 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 खाओ। सुहासिनी वहां से मंदिर को जाने के लिए गुजर रही होती है। तभी वो शिंकू को देखकर कहती है, चाइनीज कभी कहेगी, काव काव करके ही चिल्लाती रहे बस तू, गधी कहीं की। पता नहीं क्या पसंद आया मेरे चीकू को इस बेवकूफ में। सुहासिनी वहां से चली जाती है। एक दिन जब वो रात में वॉक करके घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पोता बहू शिंकू गार्डन में चूहे पकड़ने का पिंजरा, मच्छर कीड़े मकोड़ों का स्प्रे, कॉकरोच और छिपकली पकड़ने का ट्रैपर और चमगादड़ पकड़ने का नेट लगाकर घूम रहे होते हैं। ये चीनी गुड़िया भूतिया गुड़िया बनकर इतनी रात गए इस गार्डन में क्या गुल खिला रही है? अरे ये तो कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? हाय दैया, इसके पास तो बहुत सारे चमगादड़ और कीड़े मकोड़े छिपकलियां भी हैं। हाय 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 हाय। सुहासिनी घबरा जाती है और वो शिंकू का पीछा करती है। शिंकू अपने ढाबे में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगती है। वो चमगादड़, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहों का खाना बना रही होती है। ये दृश्य देखकर सुहासिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये शिंकू बहू, इसका मतलब ये जो खाना ढाबे पर बेचती है ये वही खाना है। नहीं, इसका मतलब ना जाने कितने मासूमों की जान अब खतरे में है। नहीं नहीं, मुझे इस चाइनीज बहू के ढाबे के पीछे का राज सबके सामने लाना होगा। सुहासिनी इससे पहले कि सबको जाकर बताए, आधी कॉलोनी के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, यहाँ तक कि उदित मामा जी भी। सुहासिनी पुलिस को जाकर सब बता देती है और पुलिस शिंकू को उसके ढाबे पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। शिंकू जेल चली जाती है और सुहासिनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे कॉलोनी की जान बचा ली थी। सभी बहुत खुश होते हैं। माफ करना अम्मा, आपका चीकू भटक गया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिस लड़की से कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। सुहासिनी कुंदन के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढती है और उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। मुंबई शहर में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी थी और हर जगह अगर कोई आइसक्रीम बिक रही थी वो थी हेवेंस आइसक्रीम। राजशेखर उस आइसक्रीम कंपनी का मालिक था। वो एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी गीतांजलि और 20 साल की बेटी कोयल के साथ रहता था। कोयल भी बहुत स्वादिष्ट और अनोखी अनोखी आइसक्रीम्स बनाती थी। अरे वाह कोयल बेटा, तुमने तो वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी का क्या मिश्रण किया है। फैबुलस आइसक्रीम। और ये रसगुल्ले वाली आइसक्रीम, ये भी बहुत अमेजिंग है बेटा। सच में तुम और तुम्हारी ये सुंदर सुंदर और अतरंगी आइसक्रीम के फ्लेवर के आइडियाज बहुत खूब। थैंक यू सो मच मम्मा पापा। कोयल बेटा,
तुम्हारी सजेस्ट की हुई कीवी और चॉकलेट मिक्स फ्लेवर वाली आइसक्रीम की बहुत सेल्स हो रही है। बेटा, तुम हमारी कंपनी का नाम रोशन कर रही हो। तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारी क्रिएटिविटी फर्स्ट क्लास है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया या फिर हमारी कंपनी को कुछ हो गया तो फिर तुम हेवेंस आइसक्रीम की शान कायम रखना बेटा। कोयल के घर के बाहर एक रूम था जिसके अंदर सारी पुरानी चीजें रखी थी। एक दिन जब वो और गीतांजलि उस रूम में कुछ ढूंढने आते हैं तभी उसे एक बहुत ही अतरंगी स्टाइल वाली मोटर बाइक दिखाई देती है। अरे वाह मम्मा, ये मोटर बाइक, ये तो बहुत ही कूल है। ऐसी मोटर बाइक तो मैंने आज तक नहीं देखी। और इसका डिजाइन भी कुछ अलग सा लग रहा है ना मम्मा, और काफी हटके है। ये किसकी है और यहाँ इस सड़े हुए रूम में क्या कर रही है? कोयल बेटा, ये तुम्हारे दादाजी ने अपने हाथों से बनाई थी। उनकी याद में इसे रखा गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस पुराने खंडहर जैसे कमरे में है। मैं कल सुबह स्टाफ से कहकर इसे बंगलों के अंदर शिफ्ट करवा देती हूँ। हाँ मम्मा, लेकिन एक बात तो तय है, मैं इस मोटर बाइक को एक दिन जरूर बाहर निकालूंगी और इस पर बैठकर सवारी करूंगी। बहुत मजा आएगा। ऊपर से इतनी हटके मोटर बाइक देखकर सभी मुझे ही अटेंशन देंगे। उससे पहले अपने 3rd ईयर की फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान दो। जाओ पढ़ाई करो। हाँ हाँ माता श्री। अगले दिन कोयल जब कॉलेज से घर लौटती है तब वो बंगले को जलते हुए देखती है और ये भयंकर दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं, मेरा घर, मेरे मम्मा पापा, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा पापा। कोयल की तो मानो दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। घर जलने के साथ साथ तिजोरी के सारे पैसे भी जल जाते हैं। उसके पापा की आइसक्रीम कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और कंपनी भी बंद पड़ जाती है। मैं अपने पापा की कंपनी को यूं डूबने नहीं दे सकती। हेवेंस आइसक्रीम की कंपनी को बनाने में पापा ने जी तोड़ मेहनत की थी। उनके बाद अब मैं अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी को फिर से खड़ा करूंगी। उनसे किया हुआ वादा अब मैं पूरा करके ही रहूंगी। कोयल ठान लेती है कि वो अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी हेवेंस को बंद नहीं पड़ने देगी। वो उसी ब्रांड की आइसक्रीम्स बनाकर बेचने का फैसला लेती है और सबसे पहले वो एक आइसक्रीम ट्रॉली खरीदती है और वो अपने हाथों से आइसक्रीम बनाकर हेवेंस के पैकेट में पैक करके उन्हें बेचती। गर्मी से पाओ राहत, खाकर एकदम टेस्टी और यम्मी आइसक्रीम, तरह तरह के फ्लेवर्स, ऊपर से 5 आइसक्रीम्स पर एक फ्री। आइए आइए, आइसक्रीम खाइए और गर्मी को भगाइए। आइए आइए, हेवेंस आइसक्रीम अब आपकी गली में भी। अरे, ये हेवेंस आइसक्रीम के मालिक राजशेखर की बेटी है। ये यहाँ पर सड़क पर आइसक्रीम बेच रही है। बेचारी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं इसे। ओ मिस्टर, आइसक्रीम खानी है तो खा, वरना दफा हो जा। फालतू की बकवास मत कर यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो जाए, हेवेंस आइसक्रीम को मैं कभी बंद नहीं होने दूंगी। वो दोनों आदमी हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। कोयल जिस कॉलोनी में आइसक्रीम बेच रही थी वहां पर ज्यादा लोग आइसक्रीम नहीं खाते। वो तपती धूप में यहाँ से वहां ट्रॉली लेकर घूमती, लेकिन कोई भी उस बेचारी की आइसक्रीम नहीं खरीदता। कोई भी मेरी आइसक्रीम खरीद नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं अपने पापा से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर पाऊंगी। नहीं कोयल, तुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी है। तुझे आगे जाना है, हिम्मत हार कर पीछे नहीं जाना है। कोयल हिम्मत जुटाती है और आइसक्रीम बेचना जारी रखती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग उसकी आइसक्रीम को खरीदने लगते हैं। रात में कोयल दिन भर की बची हुई आइसक्रीम्स को गरीब बच्चों में बांट देती है। ये लो बच्चों, एंजॉय। ये धन्यवाद दीदी। वाओ, धन्यवाद दीदी। कोयल एक छोटे से मकान में रहती है और रोज सुबह ही आइसक्रीम ट्रॉली लेकर आइसक्रीम बेचने निकल पड़ती। लेकिन एक सुबह जब वो ट्रॉली को घर के बाहर देखने आती है तभी वो जोर से चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं! आइसक्रीम ट्रॉली के टायर्स नहीं थे। कोयल उन टायर्स को आसपास की सड़कों पर ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। कोयल बहुत परेशान हो जाती है। लगता है मेरी ट्रॉली के टायर्स कोई चुरा कर ले गया। अब मैं अपनी ट्रॉली को बाहर कैसे ले जाऊं बिना टायर्स के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? कोयल चिंतित होकर सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक से 2 मिनट बाद उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। उस दिन मैंने बंगलों के बाहर वाले रूम में वो दादाजी की अतरंगी मोटर बाइक देखी थी। उसे मम्मा ने अंदर रखवाया ही नहीं।
वो अब भी वहीं पर ही होगी। क्यों ना मैं उसे और इस बिना टायर की ट्रॉली को एक साथ अटैच करूं और एक मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली बनाऊं। हाँ, यही सुपर आइडिया है। गो फॉर इट कोयल, गो फॉर इट। कोयल अपने जलकर राख हुए बंगले के बाहर के उस पुराने रूम में जाती है और अपने दादाजी की मोटर बाइक के साथ आइसक्रीम ट्रॉली की आधी बॉडी को अटैच कर देती है। इस बहाली के बाद वो उस मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली को सजाती है और हेवेंस कंपनी के लोगो का बोर्ड मोटर बाइक के सामने भी लगाती है। फाइनली मैंने कर दिखाया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली। हाय, इसे किसी की भी नजर न लगे। भला यह ले लूं। कोयल मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली पर आइसक्रीम्स बेचती और वो हेवेंस कंपनी को फिर से आगे ले जाने में कामयाब होने लगती। हमने हेवेंस आइसक्रीम को बहुत मिस किया। थैंक यू, हमें फिर से इसे खाकर आनंद उठाने का एक और अवसर देने के लिए। अरे हमेशा की तरह हेवेंस आइसक्रीम कंपनी की अनोखी फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम्स, वो भी इस अनोखे मोटर बाइक और आइसक्रीम ट्रॉली के कॉम्बिनेशन से बने वाहन पर। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक, मजा ही आ गया इतने टाइम बाद। ग्राहक फिर से अपनी फेवरेट हेवेंस आइसक्रीम कंपनी के आइसक्रीम को खाने का लुत्फ उठाने लगते हैं। कोयल रोज अपने मम्मा पापा की तस्वीर देखकर भावुक होती और उनका आशीर्वाद लेकर ही आइसक्रीम बेचने निकलती। मम्मा पापा, आप दोनों जहां कहीं भी हो, मैं जानती हूँ कि आप दोनों अपना आशीर्वाद मुझ पर सदा बनाए रखोगे, लेकिन आप दोनों के बिना जीना बहुत मुश्किल है। हर रोज आपको याद करके मैं रोती हूँ। काश काश आप दोनों फिर से किसी तरह लौट आए। कोयल खूब पैसे कमाती है और फिर से हेवेंस कंपनी खड़ी करती है। पूरे शहर में फिर से हेवेंस आइसक्रीम बिकने लगती है। ऐसे ही एक दिन कंपनी में एक औरत रोते हुए कोयल के पास आती है। उसका नाम ईश्वरी होता है। कोयल बेटा, मेरा नाम ईश्वरी है। मैं तुम्हारे पापा राजशेखर के दुश्मन अनुराग कपाड़िया की बीवी हूँ। दुश्मन? हाँ, अनुराग राजशेखर भाई साहब की तरक्की से खूब जलता था, इसीलिए उसने उसे और तुम्हारी माँ गीतांजलि भाभी को किडनैप करके अपने घर में बंदी बना लिया और तुम्हारे बंगलों को भी जला दिया। क्या? इसका मतलब ये है कि मेरे मम्मा पापा वो दोनों जिंदा हैं? हाँ, राजशेखर भाई साहब और गीतांजलि भाभी जिंदा है। अनुराग ने उन्हें अपना गुलाम बना कर रखा है। मैं तुम्हें उसके खुफिया बंगलों का पता देती हूँ ताकि तुम वहाँ जा सको। तुम जाओ, अपने माता पिता को उस राक्षस के चंगुल से बचा लो। लेकिन आप ये सारी जानकारी देकर मेरी मदद क्यों कर रही हो? आप तो अनुराग कपाड़िया की बीवी हो ना? हाँ बेटा, लेकिन उसने मुझे कभी अपनी बीवी जैसे नहीं रखा। मुझे मारता पीटता और खूब बुरा भला कहता। आज आखिरकार इतने सालों बाद मैंने वहां से भागने का फैसला लिया और तुम्हारी कंपनी का पता ढूंढकर सबसे पहले तुम्हारे पास आई। थैंक यू सो मच ईश्वरी जी। आप नहीं जानती आपने ये सब बताकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस दरिंदे अनुराग कपाड़िया को सजा दिलवा कर रहूंगी। कोयल और ईश्वरी दोनों पुलिस टीम के साथ अनुराग के उस खुफिया बंगले पर जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कोयल अपने मम्मा पापा से फिर से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।